अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मुक़्तदाना व मुहतदाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्बा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहराशना यकीनन शब जिंदगी न होती जो हुजूर आना जाते कहीं रोशनी न होती। ये उन्हीं की निस्बतें हैं जो करीब कर रही हैं बाखुदा किसी से वरना मेरी दोस्ती न होती। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा इकराम,
अजीज साथियों, आज पहली मर्तबा आपकी इस मस्जिद में दीन की निस्बत से हाज़िरी का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब का यूं मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, हर बंदा किसी न किसी से मोहब्बत करता है और हर बंदा किसी न किसी से नफरत भी करता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के कुर्बान जाएं, उन्होंने हमें मोहब्बत करना भी सिखाया और नफरत करना भी सिखाया है। फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका ईमान कामिल फरमा देता है। दुनिया में हर शख्स मोहब्बतें करता है, लेकिन क्या कहने उस मोहब्बत के जो मेरे आका से की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में जितनी चीजें पैदा फरमाई हैं, उन सब का वजूद मेरे आका के सदके है। तफसीलात में नहीं जाता। आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम जितने अंबिया हैं, वो सारे के सारे मेरे आका के सदके हैं। आदम की नबुव्वत मेरे आका के सदके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत मेरे आका के सदके है। और जितने कमालात सारे अंबिया को अल्लाह ने अता किए हैं, उन सारे कमालात को मैं यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा कि सारे नबी अपनी अपनी खुशबू रखते हैं। जैसे बाग में मुख्तलिफ फूल होते हैं, हर फूल का रंग अलहदा, हर फूल की खुशबू अलहदा, हर फूल की खूबसूरती अलहदा, लेकिन सारे फूलों को जमा किया जाए तो एक गुलदस्ता बनता है। अगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सारी खूबियों का गुलदस्ता बनाया जाए, उन सारी खूबियों को एक जात में देखा जाए तो वो जात है मेरे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। इसी को हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को इतना आला और अरफा बनाया है, और इंसान जब भी मोहब्बत करता है खूबियां देख के करता है। कौन सी वो खूबी है जो अल्लाह ने मेरे आका की जात में नहीं रखी है? और जो इंसान मेरे आका से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फिर उसे कायनात में किसी चीज की हम कमी नहीं रहने देंगे। हर बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करूं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे, फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मैं अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमा दीजिए मेरे महबूब, ऐलान कर दीजिए मेरे महबूब, दुनिया वालों को बता दीजिए, जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हैं, उन्हें नुस्खा बयान फरमा दीजिए, उन्हें नुस्खा बता दीजिए अल्लाह का महबूब कैसे बना जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमा दीजिए मेरे महबूब,
कुल फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, नुस्खा ये है फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, तुम अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करो, नतीजा क्या होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, नतीजा ये होगा फिर अल्लाह की जात तुमसे मोहब्बत करने लगेगी, अल्लाह की जात को तुमसे प्यार आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे रज़ा का ऐलान फरमा देंगे। बंदा कहता है अल्लाह जी मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो बड़ा खताकार हूँ, मैं भला आपका महबूब कैसे बन सकता हूँ, मैं इतनी जल्दी सिर्फ ये मोहब्बत का दावा करूँ, अपने दावे पर अमल शुरू कर दूँ, इतनी जल्दी मैं आपका महबूब कैसे बन जाऊंगा, मेरे जुम्मे तो बहुत से गुनाह हैं, मैंने तो बहुत खताएं की हैं, मैंने तो बहुत लग़ज़िशें की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अपना महबूब भी बनाएंगे और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। मेरे महबूब की इत्तिबा चीज ही ऐसी है, मेरे महबूब की इत्तिबा अमल ही ऐसा है, क्योंकि वो मेरा महबूब है, जो मेरे महबूब की नकल करता जाएगा वो भी मुझे महबूब बनता चला जाएगा। अल्लाह का महबूब बनने का, अल्लाह का प्यारा बनने का, अल्लाह का वली बनने का, अल्लाह का दोस्त बनने का, अल्लाह के मेहमान खाने में जाने का आसान तरीन नुस्खा ये है कि अल्लाह के महबूब की इत्तिबा कर ली जाए। जो बंदा अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करता जाएगा, वो सीरत में हो तब, वो सूरत में हो तब, वो किरदार में हो तब, वो अखलाक में हो तब, वो आमाल में हो तब, वो गुफ्तार में हो तब, जिंदगी के किसी शोबे में मेरे महबूब की इत्तिबा करते जाओगे, अल्लाह कितना महबूब बनाएगा। फरमाया मेरे महबूब की एक अदा को अपनाना तेरा काम है, तेरे नामा अमाल में 100 शहीदों का अजर लिख देना रब का काम है। एक सुन्नत पे अमल करता जा, तेरी कदर इतनी लगेगी, तेरा मकाम इतना बनेगा कि तुझे एक एक अमल पे जरूरत तेरी होगी, लेकिन तरीका मेरे महबूब का, गुजारिश वो जरूरत तेरी है, तू अपनी जरूरत पूरी करेगा। मिसवाक तेरे मुंह की सफाई की जरूरत है, लिबास तेरे बदन की आसाइश की जरूरत है, खाना तेरे मैदे के लिए जरूरत है, तेरी दुनिया जहान में जितनी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर, लेकिन मेरे महबूब के तरीके को अपनाता जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक जरूरत के पूरा करने पर भी अजर अता फरमाते जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ना, किसी गैर मुस्लिम ने पूछा आप कितनी इबादत करते हैं, फरमाया मैं 24 घंटे अल्लाह की इबादत करता हूं। यहूदी था या जो भी काफिर था, बड़ा हैरान हुआ। हम तो 8वें दिन जाके, हफ्ते में एक दफा जाके बड़ी मुश्किल से घंटा 2 घंटा बात सुनते हैं, 24 घंटे अल्लाह की इबादत कैसे करते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है, तुम्हें जरूरतें नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने वो जुमला इरशाद फरमाया कि कायनात का सारा सोना जमा करके उसकी स्याही बनाई जाए, उससे वो लिखा जाए तो वो जुमले की कीमत ज्यादा है। फरमाया मैं जो भी अमल करता हूं उसमें अल्लाह के महबूब के तरीके को सामने रखता हूं, हत्ता के बैतुल्लाह से लेके बैतुल खला तक जितने अमाल हैं वो सारे अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक करता हूं। फिर मेरा खाना भी इबादत बन जाता है, मेरा सोना भी इबादत बन जाता है, मेरा कदाए हाजत जाना भी इबादत बन जाता है, क्योंकि तरीका जो अल्लाह के महबूब का है, जो तरीका अल्लाह के महबूब का अपनाता जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तरीके की बरकत से उसके एक एक अमल को नेक अमल बनाते जाए। अल्लाह इतने कदरदान हैं अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के। आज हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों को छोड़ा है। सहाबा इकराम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों को किस तरह अपनाया है। सहाबा इकराम ने एक एक
लम्हा अल्लाह के नबी के तरीके में गुजारा है। मोहब्बतें उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं फरमाई हैं। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मोहब्बत का एक वाक़या आपकी नज़र करके बात को समेटते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे हैं, अचानक तबीयत में मलाल आया, तबीयत में परेशानी आई। फौरन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आस्ताना नबुव्वत पे पहुंच गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया। फरमाया अब्दुल्ला परेशान हो? कहा कि जी या रसूल अल्लाह परेशान हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला क्या परेशानी है? फरमाया ऐ मेरे महबूब मुझे आपकी जात से मोहब्बत है। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मुझे आपकी जात से मोहब्बत है। जब मैं अपने घर में होता हूँ, मैं कोई चीज खाने लगता हूँ, आपकी याद आती है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। मैं कोई चीज पीने लगता हूँ, आपकी मजलिस की याद आ जाती है, मुझे पीना अच्छा नहीं लगता। मुझे बीवी बच्चों से नशिस्तों बर्खास्त अच्छी नहीं लगती, मुझे उनके साथ मुलाकात अच्छी नहीं लगती। जब तक मैं आपकी मुबारक पेशानी को न देख लूं, जब तक मैं आपके चेहरा अनवर को न देख लूं, तबीयत में सुकून नहीं आता। मैं जब भी परेशान होता हूँ, मैं आपकी खिदमत में आ जाता हूँ, आपके वज़्ज़ुहा वाले चेहरे को देख लेता हूँ, माज़ागल बसर वाली आंखों को देख लेता हूँ, वल्लैल वाली जुल्फों को देख लेता हूँ, अलम नशरा के चेहरे को देख लेता हूँ। मैं आपके वजूदे अक़दस की ज़ियारत करता हूँ, तबीयत में सुकून आ जाता है, दिल में इत्मीनान आ जाता है। या रसूल अल्लाह मुझे एक बात ने परेशान कर दिया, आखिर मैं इंसान हूं ना, आप भी तो आखिर कब तक जिंदा रहेंगे? आखिर इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, मैंने भी मर जाना है, आपने भी अल्लाह के हुजूर पहुंच जाना है, सारी कायनात ने खत्म हो जाना है। जब ये कायनात नहीं रहेगी, जब ये दुनिया नहीं रहेगी, मैदान महशर कायम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। हम तो अगर जन्नत में गए, अदना सी जन्नत होगी। हम उम्मती जो होए, आप इमामुल अंबिया हैं। मुझे इस बात ने परेशान कर रखा है, दुनिया में जब आपकी ज़ियारत का शौक होता है, दुनिया में जब तबीयत में मलाल आता है, आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, आपके रुखे अनवर को देख लेते हैं, जन्नत में भला ये नेमत कैसे मुयस्सर आएगी? आपका मकाम तो ऊंचा होगा, हम कहीं नीचे जन्नत में होंगे, आपके साथ मुलाकात कैसे होगी? सहाबा इकराम इस बात से परेशान है। आज भी अगर कोई आका से सच्ची मोहब्बत करता है, मेरे आका से सच्चा इश्क करता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का तलबगार है, उसके दिल में भी सवाल आ सकता है, आका तो जन्नत के आला मकामों में होंगे, हम कहीं अगर जन्नत मुयस्सर आई, जन्नत के किसी निचले दर्जे में होंगे, भला आका से मुलाकात कैसी होगी? और जिस जन्नत में मेरे आका से मुलाकात ना हो, उस जन्नत में मजा क्या आएगा? हजरत अब्दुल्ला ने अपनी परेशानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रखी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर सुकूत फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मेरे आका को महबूब रखते हैं, इसी तरह जो मेरे आका से मोहब्बत फरमाए उसे भी महबूब रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला की दिल की आवाज को सुन के अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील लब्बैक या रब्बे जलील, जाओ दुनिया में मेरे आका का एक सहाबी, मेरे आका का एक दीवाना परेशान है, जाके उसे तसल्ली दो। सिर्फ उसे नहीं, पूरी कायनात को तसल्ली दो। क्या तसल्ली है? फरमाया वर्रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अगर तुम दुनिया में इस बात से परेशान हो कि जन्नत में आका से मुलाकात कैसे होगी,
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिसने अल्लाह के महबूब की इत्तिबा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मामूली जन्नत नहीं, वो जन्नत अता फरमाएंगे जहां अंबिया की मुलाकातें भी मुयस्सर आएंगी, जहां सिद्दीकीन की मुलाकातें भी मुयस्सर आएंगी, जहां शुहदा की मुलाकातें भी मुयस्सर आएंगी और दीगर औलिया अल्लाह की मुलाकातें भी अल्लाह जन्नत में मुयस्सर फरमा देंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसको निस्बत हो जाती है, फरमाया निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, और जो तुम्हारा बन जाएगा फिर वो हमारा बन जाएगा, जो तुम्हारा महबूब बन जाएगा वो हमारा महबूब बन जाएगा, और मैं उसे ये इनाम अता करूंगा। और रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को बनाया ही ऐसा है। अल्लाह ने मेरे महबूब को हर चीज ऐसी अता की है, जिस चीज की भी तुम निस्बत बनाओगे, जिस चीज से भी तुम ताल्लुक बनाओगे, अल्लाह की नजरों में महबूब बनते चले जाओगे। इसलिए अजीजो, अल्लाह का महबूब अगर बनना है, अल्लाह से मोहब्बत अगर करनी है, उसका वाहिद रास्ता यह है कि अल्लाह के महबूब की इत्तिबा की जाए। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, तसव्वुरात की दुनिया में कोई इंसान सवाल करे, या अल्लाह आपने ये वादा किया है कि जो मेरे महबूब की इत्तिबा करता जाएगा मैं उसे महबूब बना लूंगा, कोई एक मिसाल तो बनाएं, कोई एक मिसाल तो बताएं कि जिसने अल्लाह के महबूब को महबूब बनाया हो और आपने उससे मोहब्बत की हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मिसालें दी हैं, एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, आंखों से नाबीना है, नाम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार सजा हुआ है, आका की खिदमत में आए, चूंकि नाबीना है मजलिस का रंग देख नहीं पाए, दूर से आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह मैं अब्दुल्ला हाजिर हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश मक्का से बातचीत फरमा रहे, उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये बात के दरमियान में कहां से आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुकद्दस चेहरे पे अगर सलवटें भी पड़े, जमीनों आसमान की खूबसूरती उन सलवटों का मुकाबला नहीं कर सकती। उस अजीम चेहरे पर एक बात नागवारी की चंद सलवटें पड़ गई। मेरे आका ने जुबान से कुछ नहीं कहा, मेरे आका ने कोई नाराजगी के अल्फाज नहीं कहे, महज माता अक़दस पे, महज पेशानी अक़दस पे, जबीन अक़दस पे चंद सलवटें पड़ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया बसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। ऐ मेरे महबूब, आपके पास एक आपका प्यार करने वाला, जिसने आपकी मोहब्बत की वजह से हमारी मोहब्बत हासिल कर ली है, वो आपके दरबार में आया है। आपने अपने चेहरा अक़दस पे सलवटें क्यों डाली? मैं रब्बुल आलमीन से तसव्वुरात की दुनिया में सवाल करूं, या अल्लाह, अब्दुल्ला ने तो वो सलवटें नहीं देखी। अब्दुल्ला तो चूंकि नाबीना है उम्मे मक्तूम, वो तो चूंकि नाबीना है, उन्होंने तो वो परेशानी की, वो नागवारी की सलवटें नहीं देखी। फिर आपने क्यों कुरान नाजिल फरमाया? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अब्दुल्ला देखे ना देखे, जिस जात का वो महबूब बन गया है वो जात तो देख रही है ना।
सहाबा इकराम ने अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की, और कायनात में जो भी मोहब्बत करेगा, दुश्मन तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह के लाडले महबूब की पेशानी पर अल्लाह नागवारी की सलवटें बर्दाश्त नहीं करते। ये तेरे महबूब बन गए हैं, इसलिए ये मेरे महबूब बन गए हैं। अब कोई कायनात में अल्लाह ने सबक दिया, रहती दुनिया तक के लिए पैगाम पहुंचाया, वरना मेरे महबूब से ये काम हो नहीं सकता था। अल्लाह उम्मत को तालीम देना चाहते हैं, अल्लाह उम्मत को समझाना चाहते हैं। जो भी इनके बारे में जुबान खोलना तो बड़ी दूर की बात है, जो मेरे महबूब की इत्तिबा करते हैं, अगर उनके पेशानी पर सहाबा का नाम सुन के सलवटें भी आएंगी तो मैं अल्लाह को उनसे इतना प्यार है, सलवटें भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह अपने महबूब की इत्तिबा की बरकत से, अल्लाह अपने महबूब की इत्तिबा की वजह से इतना मकाम अता करता है कि कायनात की हर चीज को फिर ये हुक्म देता है। रिवायात में आता है अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, जाओ कायनात में ऐलान करो फलां इब्ने फलां से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो, फलां इब्ने फलां से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जाओ सारी मखलूकात तुम भी उससे मोहब्बत करो। जमीन आसमान की सारी मखलूकात फिर उससे अल्लाह के हुक्म की वजह से मोहब्बत करने लगती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।